नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है कि पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन-कौन से हैं? पहली बात तो आप मैप का अध्ययन ज़रूर कर लें। उससे मैप से करीब-करीब हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। चलिए इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जो पाकिस्तान की सीमाओं से भारतीय राज्य लगे हैं वो है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। याद कर लीजिएगा गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान ये पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में पहली पनबिजली परियोजना थी। केरल में पल्लीवसल, तमिलनाडु में पैकरा, आंध्र प्रदेश में निजामनगर, कर्नाटक में शिवसमुद्रम। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक में शिवसमुद्रम। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा कि भारत में पहली पनबिजली परियोजना थी तो कर्नाटक में शिवसमुद्रम में थी। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां। तो इसका सही आंसर है आगरा शहर को किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि आगरा शहर को किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने बसाया। अगला प्रश्न क्या कहता है कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हर्टिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो 1905 की जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय जो वहाँ का 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा कि 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन था। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1905, 1908, 1913, 1917। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1908। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का जब प्रयास किया गया था तो 1908 को किया गया था। इसलिए हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? बंगाल विभाजन, महात्मा गांधी की मृत्यु। थोड़ा से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है इसलिए इसके लिए सॉरी। ऑप्शन सी है राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व जो था वो राजधानी को जो कोलकाता पहले राजधानी थी उसके बाद दिल्ली कर दिया गया। ये 1912 में किया गया। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? भोलाभाई देसाई, बीसी पॉल, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सी आर दास। अलीपुर बम कांड अरविंद घोष का जो बचाव किया था वो ये वकील थे सी आर दास। इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस एन बनर्जी, सी आर दास ने, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एस एन बनर्जी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो स्थापना की थी एस एन बनर्जी ने की थी। इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह क्या थी? यानी कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो कौन सी उपाधि दी थी? तो वो दिया था कैसर हिंद। इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा कैसर कैसर ए हिंद। अगला प्रश्न है कि 1926 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोधी वंश। उन 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त किया? तो लोधी वंश के शासक को परास्त किया था। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? विलियम हार्वे, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर। तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, वैधिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा वैधिक अधिकार। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? यूएसए ने, रूस ने, भारत ने, स्वीडन ने। तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना की थी वो स्वीडन ने की थी। इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? तो स्वीडन देश ने की। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई सेंटर कहाँ पर है? दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में, तिरुवनंतपुरम में। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 1 दिसंबर, 22 अप्रैल, 21 जून। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व
पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं। आई होप दोस्तों क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।